वो उससे बात करने से बाज नहीं आता है। तुम सच बोलने से बाज नहीं आते हो, वो झूठ बोलने से बाज नहीं आता है, वो देर से ऑफिस आने से बाज नहीं आता है। तो कोई काम करने से जब कोई बाज नहीं आता है तो वहां पर हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करते हैं, क्विट प्लस आईएनजी, या अगर फ्यूचर है तो वॉन्ट क्विट प्लस आईएनजी। आने वाले वक्त में वो बाज नहीं आएगा, तो वहां पर आप कहते हैं वॉन्ट क्विट प्लस आईएनजी। और अगर पास्ट है तो ऑब्वियसली डिडंट क्विट प्लस आईएनजी होगा कि वो बाज नहीं आया, अगर आपने कहना है। और अगर नहीं आता तो डजंट क्विट या डोंट क्विट प्लस आईएनजी आ जाएगा। ये तो टेंस के अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी चीज से बाज आना, उसे हम कहते हैं क्विट प्लस आईएनजी। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे तुम मोबाइल इस्तेमाल करने से बाज नहीं आओगे, यानी कि मैं एक वार्निंग दे रहा हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि वो शख्स जो है वो बाज नहीं आएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि बज़ाहिर वो बाज आएगा। तो मैं कह रहा हूं यू वॉन्ट क्विट यूजिंग मोबाइल, यानी कि वॉन्ट ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। यू वॉन्ट क्विट यूजिंग मोबाइल, यानी कि तुम मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं छोड़ोगे। क्विट का लफ्जी मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। तो यहां पर लेकिन उसका मतलब हो जाएगा यू वॉन्ट क्विट यूजिंग मोबाइल, तुम मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं छोड़ोगे, यानी कि तुम बाज नहीं आओगे मोबाइल इस्तेमाल करने से। एक और एग्जांपल देखें, अगर पास्ट में हो जाता है तो कोई मसला नहीं, हम उसके अकॉर्डिंगली टेंस को अपने चेंज कर लेंगे। जैसे वो इससे बात करने से बाज नहीं आई, यानी कि हम ऐसे कह लेते हैं वो उस लड़के से, यानी कि लड़के की बात हो रही है, वो उससे बात करने से बाज नहीं आई, यानी कि वो नहीं रुकी इस चीज से। तो हम कहेंगे शी डिडंट क्विट टॉकिंग टू हिम। यहां पर आप डिड नॉट के साथ आपने ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया। शी डिडंट क्विट यानी उसे नहीं छोड़ा उससे बात करना, शी डिडंट क्विट टॉकिंग टू हिम। अगर मैं ये कह दूं वो उससे बात करने से बाज नहीं आती है, तो मैं कहूंगा शी डजंट क्विट। यहां पर मैं डिड की जगह डज का, शी डजंट क्विट टॉकिंग टू हिम। यानी कि आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हत्ता के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, वो उससे बात करने से बाज नहीं आ रही है। अगर मैं कह दूं शी इज नॉट क्विटिंग टॉकिंग टू हिम हो जाएगा, यानी कि क्विटिंग भी होगा, क्विट भी होगा, क्विट्स भी, क्योंकि ये एक डायनामिक वर्ब की तरह जो चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्विट हमेशा क्विट ही रहे। लेकिन यहां पर मैंने जस्ट समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर लिखा है, क्विट प्लस आईएनजी वॉन्ट लिखा है। आप उसे डोंट भी कर सकते हैं, आप डिडंट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली टेंस के अकॉर्डिंगली। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जब आपने कहना होगा कोई शख्स या कोई चीज किसी चीज से बाज नहीं आती है, तो वहां पर आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, वो देर से आने से बाज नहीं आएगा, वो देर से ऑफिस आने से बाज नहीं आएगा। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।